तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है। हक़ दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया, जबकि हक़ दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है, जबकि हक़ दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दूसरी अदालत में यह केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त दी गई थी और इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला दोबारा से ट्रायल कोर्ट को भेजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया, जबकि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है। हक़ दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया है। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना, डिटेल्स बताइएगा इसकी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुनाया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी है और तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला भी कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है और अदालत का ये कहना है कि सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही इस केस को सुनेंगे। अच्छा रोजीना, ये भी बताइएगा कि हक़ दिफा बहाल करने के मुतालिक भी दरख्वास्त थी, उस पर क्या अदालत का हुक्म आया है? रोजीना, आप हमें सुन पा रही हैं? रोजीना से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा से ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है, जबकि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में ट्रांसफर की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला था, जो कि कलअदम करार दिया गया है। रोजीना अली से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। रोजीना, हक़ दिफा के मुतालिक आप बता रही थी। जी बिल्कुल, हक़ दिफा की जो दरख्वास्त है उस पर नोटिस जारी किया गया है, जबकि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दिया गया है, लेकिन हक़ दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हुआ है अदालत की जानिब से। अच्छा रोजीना, ये भी बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त दी गई थी। मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया था वकील की जानिब से कि क्यों दूसरी अदालत मुंतकिल होना चाहिए? देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायरा अख्तियार पर फैसले तक सेशन अदालत में ट्रायल कोर्ट रोकने की इस्तदा की गई थी और दरख्वास्त में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालत के दायरा अख्तियार पर पहले फैसला होना जरूरी है। दरख्वास्त में कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हतमी फैसला आने तक तोशाखाना ट्रायल नहीं चल सकता। तमाम तर्जुनुकात चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में ये भी कहा कि हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूरी या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए और मुबहम ऑर्डर किया गया था। इसके हवाले से भी चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की रखी थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो तमाम 8 दरख्वास्तें थी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उन पर फैसला महफूज किया गया था और आज उन तमाम दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया है, जिसके मुताबिक तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला फिर दोबारा से ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। अच्छा रोजीना, एक दफ़ा फिर से हमारे नाजरीन के लिए तमाम समाअतों का अहवाल बताइएगा। क्या कुछ हुआ, क्या दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अदालत के क्या रिमार्क्स थे? जी देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 दरख्वास्तें दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
हाई कोर्ट से दोबारा से रुजू किया और दोबारा से दरख्वास्तें जो हैं यहाँ पर दायर की। तमाम तर दलाइल जो है अदालत की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात न कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस। पंजाब में इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। तफसीली फैसले में कहा, इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने एक तरह जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। इंतखाबात की तारीख बदलने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन किसी तौर इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं, बल्कि वो आईनी जुज या इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इन 25 सफ़ात में मजीद क्या कहा गया है? ने पंजाब में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। 4 अप्रैल को मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फ़ैसले को कलअदम करार दिया था। तो आज तफसीली फ़ैसला जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। इस तफसीली फ़ैसले में ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं, बल्कि इंतखाबात में अगर ताख़ीर हो रही है या हुकूमत सहूलियात फ़राहम नहीं कर रही तो उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अदालत से रुजू करे। फ़ैसले में ये लिखा गया है कि फ़ंड्स और सिक्योरिटी हुकूमत ने अगर फ़राहम नहीं की, अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की जानिब से सहूलियात फ़राहम नहीं की गई तो इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो अदालत से रुजू करता और अदालत इस मामले को देखती और मुनासिब अहकामात जारी करती। फ़ैसले में कहा गया है कि आइन इलेक्शन कमीशन को पावर और जो ज़िम्मेदारी है उसमें फ़र्क बताता है कि इलेक्शन कमीशन जहाँ पर अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है, वहीं पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना भी इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। फैसले में ये कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो नुमाइंदगी के लिए देख रही हैं, अदालत की तरफ देख रही हैं, वो नुमाइंदगी से महरूम हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को उनके नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। फैसले में ये कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात वक्त पर कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरी को पसे पुश नहीं डाल सकता। अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट या जो मुतल्लिका अदालत है उससे रुजू करता और जिसके बाद अदालत जो है वो मुनासिब अहकामात जारी करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जबकि मुख्तसर जो फ़ैसला जारी किया गया था उसमें इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकामात दिए थे कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसले में तमाम जो शेड्यूल था इलेक्शन का वो भी जारी किया था और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराए। ताहम इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करा सका था, जिसके बाद तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है और नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर, जिस पर ताहाल सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत और मिलकर फ़ैसला करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने अरकान को कल होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के बारे में भी बताया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत और मिलकर फ़ैसला करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया, अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं नया ख्वाब पाकिस्तान के लिए अच्छा है, अवाम के लिए होगा या नहीं ये नहीं कह सकता। हुकूमत बुध को खत्म हो जाएगी, निगरान सेटअप फरवरी 2024 से भी आगे चला जाएगा। GDA टूट चुकी है, जो लोग बचे हैं वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में शामिल होंगे। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ख्वाब है, लेकिन अवाम के लिए अच्छा हो या ना हो। निगरान हुकूमत तो भाई 2 दिन की मेहमान है। निगरान सेटअप वो जो 3 महीने की बातें की जा रही हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे सोच के मुताबिक, मैंने पहले भी कहा था कि ये थोड़ा लंबा हो सकता है। फरवरी 2024 हो सकता है एक्सटेंड भी करे। GDA आधी तो टूट गई है, जो बची खुची है वो भी कुछ न कुछ पार्टी साथ जाएगी, कुछ नवाज लीग।
9 मई वाकयात, एजाजुल हक फट पड़े, चेयरमैन PTI से राहें जुदा करने का ऐलान, वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 9 मई को शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 मई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। ऐसा स्याह दिन कि जिसकी यादें मेरा नहीं ख्याल के मुस्तकबिल अनकरीब में दूर हो जाएंगी। ये वो कुछ हुआ जो कि कभी हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई हमारा दुश्मन भी ऐसे करेगा। ख़ास तौर पर फ़ौज, हमारी फ़ौज जिसके ख़िलाफ़ हम कोई बात करने का सोच भी नहीं सकते, उसकी तनसीबात पे, जिना हाउस पे और दीगर जगहों पे जिस बेदर्दी के साथ वहाँ पर आगें लगाई गई और तोड़ फोड़ की गई और बेहुरमती की गई, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल किसी दुश्मन के भी चैप्टर में अगर हम देखें तो हमें नहीं मिलती। उससे आगे फौजी तनसीबात को, शोधा की निशानियों को जिस तरह से उनकी बेहुरमती हुई, मैं समझता हूँ ये इन वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे वालिद जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने वर्दी में इस मुल्क की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी।